नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पाल। एक सवाल है, क्या आपके बच्चे किसी निजी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या इस बार आपके बच्चों ने स्कूल की फीस में फिर से बढ़ोतरी का पर्चा आपको थमाया है? क्या आपके बच्चे का स्कूल ड्रेस से लेकर किताब और बाकी चीज़ें, इन चीज़ों की खरीद मर्जी के दामों पर स्कूल से खरीदने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है? आप सोच रहे होंगे कि भला आज इतने सारे सवाल हम क्यों करने लगे। आप कुछ सोचें या चैनल बदलें, इससे पहले बस इतना बता दूं कि आपकी इस परेशानी के इर्द गिर्द आज अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं। हो सकता है कि एक बार फिर समाधान ना निकले, लेकिन इस बहाने हो सकता है कि इस परेशानी पर चर्चा का दौर फिर से तेज हो जाए। सीधी सी बात है, क्या मुनाफे की पाठशाला में आपके भले की बात हो पाएगी? आज चर्चा का दौर इसी पहलू पर होगा। खास मेहमान हमारे बीच हैं। आपकी राय के साथ जारी रहेगा बातचीत का दौर। पाठशाला के साथ मुनाफा जोड़कर क्या हो सकता है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। स्कूल फीस को लेकर एक मर्तबा फिर से लगने लगा है कि निजी स्कूल्स के आगे सिस्टम और सरकार दोनों फेल हैं। जाहिर है, बीते 7 साल से 35% तक के फीस में इजाफे के मनमाने फैसलों पर काबू करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ना तो इस सिलसिले में कांग्रेस सरकार अभिभावकों को राहत दिला पाई थी और ना ही मौजूदा भाजपा सरकार इस दिशा में काम करती नजर आती है। दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में फीस बढ़ोतरी पर लगाम के लिए कानून बने, लेकिन अमल आज तक नहीं हुआ। इस दौरान 4 शिक्षा मंत्री बदले, लेकिन वो भी राहत जल्द दिलवाने का आश्वासन देने के अलावा कुछ खास नहीं कर सके। इसका नतीजा है कि इस साल फिर से निजी स्कूल्स ने फीस 30% तक बढ़ाने का नोटिस अभिभावकों तक पहुंचा दिया है। खास बात यह है कि जितनी फीस में इंजीनियरिंग कॉलेज और IIT संस्थानों का एक सेमेस्टर पूरा हो जाता है, उससे कहीं ज्यादा फीस तो कुछ स्कूल पहली कक्षा के लिए वसूल रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमेस्टर और सालाना फीस 60 से 70 हजार रुपए तक होती है, जबकि IIT के एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस करीब 1 लाख रुपए तक है। वहीं सामान्य कॉलेज में स्नातक डिग्री की फीस 15 से 30 हजार रुपए तक होती है। लेकिन निजी स्कूल्स में इतनी फीस तो छोटी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित की हुई है। ऐसे हालात में अगर बात अशोक गहलोत सरकार के राज में हुई कोशिशों पर की जाए, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने 1 जून 2010 को निजी स्कूल्स को 3 साल में 33% से अधिक फीस बढ़ाने पर रोक लगाई थी, लेकिन स्कूल्स ने आदेश नहीं माने। फिर मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने फीस बढ़ोतरी पर रोक के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद दूसरा मौका तब आया जब गहलोत सरकार ने 1 अगस्त 2013 को राजस्थान विद्यालय अधिनियम 2013 लागू किया। एक्ट के तहत पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शिव कुमार की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी गठित होनी थी। कमेटी को स्कूल की आधारभूत सुविधाओं, आय खर्चों के आधार पर फीस तय करनी थी। कमेटी ने निजी स्कूल्स के फीस का ब्यौरा मांगना प्रारंभ किया था कि दिसंबर 2013 में सरकार बदल गई और इस बीच कई बार एक्ट के कई प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती मिली। उधर मौजूदा सरकार के इन 3.5 सालों में कोशिशें तो हुई, लेकिन नतीजे असरदार नहीं दिखे। वसुंधरा सरकार साल 2016 में महाराष्ट्र पैटर्न पर नया फीस कानून राजस्थान फीस का विनियमन एक्ट 2016 लेकर आई, जिसमें स्कूल स्तर पर फीस निर्धारण कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया था। ये कानून 1 जुलाई 2016 से लागू हो गया, लेकिन इसे लेकर सरकारी ढिलाई के चलते ये कानून नए सत्र 2017-18 में अभिभावकों को राहत नहीं दे सका। इस कानून के नियम ही जनवरी 2017 में लागू किए गए थे। नियमों में देरी के चलते इस सत्र में फीस कमेटियों का गठन नहीं हो पाया। अब इस कानून का फायदा साल 2018-19 से मिलने की उम्मीद है, जब प्रदेश में इलेक्शन होंगे और नई सत्ता का चुनाव होगा। ऐसे में एक उम्मीद है कि सरकार दबाव बनाकर इसी सेशन के आखिर तक सभी स्कूल्स में फीस निर्धारण कमेटी बना दे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन लगता है?
तो सीधा सा सवाल है, क्या फीस वसूली को लेकर बेलगाम स्कूलों पर सरकार का अंकुश है? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपने क्या सोचा। कई चिंताएं हैं, लाजमी है कि आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है, लेकिन स्कूलों की क्या मजबूरी है और इन मजबूरियों को क्या सरकारें आज तक दरकिनार करती आई हैं, ये भी क्या पहलू है, या फिर सवाल है मनमानी का जो लगातार कायम है। बातचीत करेंगे। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष पारीक जी मौजूद हैं, स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के मंत्री किशन मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही अभिभावक संघ के अधिवक्ता शैलेश नाथ सिंह जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद है। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। किशन मित्तल साहब, अक्सर लोग जुमले करते हैं या फिर सच्चाई बयां करते हैं कि 4 कमरे का एक स्कूल खोलिए और 10 साल में 4 बिल्डिंग उसी शहर में तैयार कर लीजिए। इतना मुनाफा, क्या मुनाफे की पाठशालाएं बन रही हैं? ये आरोप सही है? प्राइवेट जो स्कूल हैं ये अपनी ज़मीन लेते हैं, उसके ऊपर निर्माण करते हैं, बिजली पानी की सुविधाएं देते हैं बिना सरकार की सहायता लिए हुए। सरकार केवल एक मान्यता के नाम पर और एक पर्चा पकड़ाती है और उसके बाद उसके अंदर कि आप जो है और नगरीय विकास कर दीजिए, आप फीस के मान्यता शुल्क के आधार पर ये भी कहना चाहेंगे स्कूल प्रिंसिपल एक हैचबैक कार से सेडान पर आ जाते हैं, सेडान से फिर एसयूवी पर और महंगी कारों पर आ जाते हैं, सब खर्चा फिर उठाना पड़ता है। शायद ये मजबूरियां होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्कूल चलाते हैं शिक्षकों को देना पड़ता है। आज हम शिक्षकों को क्या दे रहे हैं? 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक हम टीचर्स को तनख्वाहें देते हैं। आज सरकारी विद्यालयों के अंदर जो टीचर्स ले रहे हैं वो 40-40 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये और उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। आज हम प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर्स को क्या दे पा रहे हैं? और इसलिए दे पा रहे हैं कि हम फीस जो ले रहे हैं, आज गाँव के अंदर जो स्कूल के अंदर फीस ले रहे हैं वो 250 रुपये 300 रुपये महीना फीस ले रहे हैं। एक पहलू है, लेकिन शहर के स्कूलों में आ जाइए, प्ले ग्रुप में ही 1 लाख का हिसाब मिल जाएगा आपको। नहीं, ऐसे तो है। ऐसे स्कूल कितने हैं? ऐसे स्कूल चुनिंदा हैं जी। कि उसके लिए अब आप जयपुर की बात करें, जयपुर के अंदर 4,000 स्कूल हैं। क्या 4,000 स्कूल जो है वो 1 लाख रुपए फीस ले रहे हैं? 4,000 स्कूलों के अंदर मात्र मैं समझता हूँ मुश्किल से 50 एक स्कूल होंगे, 50 स्कूल भी नहीं होंगे जो 1 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। बाकी जो फीस ले रहे हैं वो 800 से 900 लेकिन क्या उन स्कूलों को छोड़ दिया जाना चाहिए? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, जो लगातार बेतहाशा वृद्धि करते हैं फीस में, हर साल 20 से 30% का इजाफा होता है। यूपी सरकार ने और वही तमिलनाडु एक्ट पर, जो हमारे यहाँ एक्ट था पहले जिसको हटाया और अब महाराष्ट्र एक्ट लेकर के आए हैं, तमिलनाडु एक्ट के अंदर उन्होंने एक प्रावधान रखा जिसके लिए हम शिव कुमार जी शर्मा साहब से कहते थे, हम सरकार से कहते थे कि आप जो सरकारी विद्यालयों के अंदर खर्च करते हैं 14,000 रुपए, 15,000 मेरे सवाल को टाल दिया, लेकिन आप नहीं, मेरे सवाल को टाल दिया। क्या कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाना चाहिए? आप कहते हैं 4% है, 10% है, क्या उनकी मुनाफाखोरी रोकनी नहीं चाहिए? एक मिनिमम एक फीस तय कर दीजिए कि 10,000 रुपए तक स्कूल लेने वाले, उसके बाद के जो स्कूल हैं उसके लिए फीस निर्धारण किया जाए, उनके लिए कोई क्राइटेरिया आप तय कर दिया जाए। मैं ये कहता हूं कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए। जो 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, आप उनके ऊपर नियम लगाइए। आप ये 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो फीस ले रहे हैं आप उनके ऊपर। शैलेश नाथ जी, मैं जानना चाहूंगा ये पेचीदगी क्या है? फीस निर्धारण के दायरे में किससे आना चाहिए? कौन से ऐसे स्कूल हैं जो मुनाफाखोरी वसूल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान का शैक्षिक माहौल, अभिभावक, शिक्षक, स्कूल संचालक और ये फीस के चक्कर में पूरी तरह से बिगड़ रहा है। ये ना पिछला फीस एक्ट सही था, ना ये फीस एक्ट सही है जी। फीस एक्ट की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप किसी स्कूल वाले को आरोपी मान रहे हैं, मुनाफाखोर मान रहे हैं, मुनाफा लेने वाला मान रहे हैं, आप उसके खाते की जांच कर लीजिए। आपके पास एजेंसी है जांच करने के लिए। अगर वो मुनाफा कमा रहा है या वो पैसे अपने घर लेके जा रहा है, उसके स्कूल को बंद करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए जी। ये सिर्फ आप चंद स्कूलों के साथ करेंगे, बाकी स्कूल में अगर कोई भी कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। अभिभावक को लाभ ना तो पहले मिला था, ना इस एक्ट में मिलने वाला। ये एक्ट भी जो अब आया है वो गैर संवैधानिक एक्ट है। पहले भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया था, राज्यपाल महोदय के आगे भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये एक्ट चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें गार्जियन और टीचर को स्कूल चलाने का, स्कूल मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करने का दिया जा रहा है। स्कूल की ऑटोनॉमी होती है, स्कूल एक संस्था चलाती है और वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो एक्ट ही प्रैक्टिकल नहीं है। और दूसरी बात
तो क्या ये तमिलनाडु पैटर्न ठीक था जो नहीं, दोनों मास्टर भंवरलाल के राज में आया पैटर्न था? से आपके अभिभावक को लाभ नहीं मिलेगा और ना मिला, क्योंकि दोनों ही पैटर्न अदालत में गलत साबित होंगे। एक हो चुका और एक लेकिन आगे दावा होने किया वाला। गया था गहलोत राज में कि नहीं ये नहीं, ये सुप्रीम सिर्फ कोर्ट से अभिभावक अप्रूव्ड को, है। सिर्फ अभिभावक को लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं कि तुम फीस तय करोगे। कभी कंज्यूमर किसी चीज की कॉस्ट नहीं कर सकता। स्कूल का जो शैक्षिक माहौल है वो बिगड़ेगा, आपस में लड़ाई बढ़ेगी। एक स्कूल का मास्टर और एक छात्र दोनों के बीच एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, वो रिश्ता एकदम खत्म हो रहा है। आज एक बच्चा अपने स्कूल के मालिक को चोर समझता है बिना साबित हुए। आज आप एक मुद्दा देखें कि देवनानी जी का, प्रोफेसर देवनानी जी के नाम पे कोई ऑब्जेक्शन उठा है, आज वो हाई कोर्ट में मामला है। आज से आप उनको गलत कहने लगेंगे बिना साबित हुए। आप सभी स्कूल को मुनाफा लेने वाला मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? मुनाफा आपने चेक कर लिया? जी, किसी स्कूल की चेकिंग हुई कि उसने मुनाफा कमाया है, अपने घर लेके गया है या बच्चों पे खर्च किया? अगर स्कूल सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर रहे हैं और उनकी जांच की जाए, उनके अकाउंट्स की जांच की जाए, रेगुलर जांच की जाए, उनके अकाउंट्स की, खातों की, उनके ट्रांजैक्शंस देखे जाएं, तो आपको किसी फीस एक्ट की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पूरी एजेंसी मौजूद है देखने के लिए। लेकिन ये पहलू है हमारे सामने। आपको बता दें, मनीष जी के पास आए उससे पहले अशोक गहलोत सरकार के दौर में 2 शिक्षा मंत्री बने, मास्टर भंवरलाल और बृज किशोर शर्मा। मास्टर भंवरलाल तमिलनाडु पैटर्न लेकर आए, जिसके लिए कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड है, जिसके मुताबिक ये था स्कूल 3 साल तक 33% से ज़्यादा फीस में इजाफा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये स्कूल कितने हैं इस बारे में तस्वीर साफ नहीं की। आंकड़े कहते हैं राजस्थान में करीब 36,000 निजी स्कूल हैं, जिनमें 80 लाख के आसपास बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कितने ऐसे हैं जो कि बेतहाशा इस वृद्धि का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। निजी स्कूल आरोपों के घेरे में आ जाते हैं। इसके बाद मौजूदा सरकार की बात की जाए, तमिलनाडु पैटर्न पर 2013 में सरकार बदलने के साथ काम बंद हो गया। मौजूदा सरकार आई, महाराष्ट्र पैटर्न पर काम शुरू किया गया। कहा, इस पर सवाल उठे, कहा गया कि कानूनी पेचीदगियां है। सरकार ने कहा बेहतर रास्ता है कि स्कूल में फीस निर्धारण के लिए यहाँ पर पेरेंट्स को, अभिभावकों को समिति में शामिल किया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, जिसका जिक्र शैलेश जी ने यहाँ पर किया और बताया गया कि ये तस्वीर है हमारे सामने, इस पर पहलू तय हो सकता है। लेकिन अब मजबूरियां सरकार गिना रही है। सरकार कहती है ऐसा संभव नहीं हो पाया इस सत्र में, लेकिन उम्मीद है अगले सत्र में जब वापस से राजस्थान में चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं ये तब्दीलियां आ जाए और पेरेंट्स स्कूल जाकर तय करें कि उनके बच्चों की फीस कितनी दी जाए। इसको लेकर भी जो पहलू हैं प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। मनीष पारिक साहब, आपके पास आना चाहूँगा। ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे अपना आगे, लेकिन उससे पहले सरकार ने जो वादा किया फीस निर्धारण को लेकर इस सत्र में पूरा नहीं हुआ, वजह जान पाएंगे? निश्चित तौर पर नई इंट्रोड्यूस हुई कोई चीज़ अगर, तो उसको ज़मीनी स्वरूप लेने में समय लगता है। जो अभिभावक जिनके बच्चे पास आउट हो गए हैं, वो अभिभावक नहीं रहे स्कूल के, और जो नए अभिभावक जुड़ गए हैं, वो उस विषय पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है एक सेशन को अपन गर्भकाल की अवस्था मान सकते हैं, लेकिन अंतोदगत्वा उसका दूसरे सेशन में लाभ मिलने वाला है। जो बात वकील साहब ने कही वो भी एक मायने में सही है कि जब डिसीजन अथॉरिटी किसी के पास आती है तो वो उन लोगों में विवाद हो सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि जिन लोगों की शिकायतें हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के नाम पर ज़्यादा फीस वसूली जा रही है, उनके सामने जेन्युइनिटी कंसर्न अगर डिस्कस नहीं होगा तो फिर किसके सामने होगा? जहां तक जांच का सवाल है, सरकार जब केवल मान्यता उनको देती है उस नाम पर उनके एक सवाल दोनों की तरफ से रखा गया, अभिभावकों की तरफ से भी रखा गया और स्कूल संघ की तरफ से भी रखा गया कि आप कम से कम वो तो तय कीजिए कि मुनाफाखोरी के स्कूलों के स्तर पर वसूली जा रही है। जी, आप आज तक उसके लिए कोई व्यू रचना तैयार नहीं कर पाए। अश्विनी जी, ये बात भी सही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन मित्तल साहब चलाते हैं उसमें वो उन 4-5% लोगों के नुमाइंदगी नहीं है, ये उन लोगों के नुमाइंदे हैं जिनकी फीस इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये अपनी बात सही तरीके से कहते हैं कि हम तो तमाम ये बात करें, प्राइवेट स्कूल्स की बात जो स्कूल बड़े स्कूल हैं, जो ज्यादा फीस ले रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल होने के दावे कर रहे हैं, एसी लगा दिए हैं और जिन्होंने अपने स्मार्ट क्लासेस चालू की है, जिनकी बड़ी बड़ी भवन है, उन सब के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो सीधे कोर्ट में जाते हैं। सरकार है हुजूर, आज आपको ही नया दायित्व मिला है, बीकानेर के प्रभारी बना दिए गए हैं जी। आप भी सरकार में सहभागिता निभाते हैं, संगठन में निभाते हैं, बात आप भी पहुंचा सकते हैं। मैं ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस से। ज्योति जी, आपसे भी जानना चाहते हैं कि फीस निर्धारण को लेकर अशोक गहलोत राज में भी वादे हुए लेकिन पूरे नहीं हो पाए और ना ही मौजूदा सरकार पूरा कर रही है, तो क्या अभिभावकों को ऐसे ही राजनीतिक दल फुटबॉल बनाते रहेंगे?
देखिए अश्विनी जी, पहली बात तो अशोक गहलोत जी की सरकार के समय ही आरटीई को लागू किया गया और जहां पर ये कोशिश की गई कि सबको जो अधिकार मिल सके, प्राइवेट स्कूलों में भी जो है गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ सकें और उनकी जिम्मेदारी रहे कि वो उनको भी उसी प्रकार की शिक्षा जो है दे सकें। तो इसलिए गहलोत सरकार ने तो अपने दिशा में काम किया, सबसे बड़ा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन वाकई वर्तमान सरकार की अगर हम बात करते हैं तो 2 साल से बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है। शिक्षा मंत्री जी ने भी बहुत कुछ कहा, बहुत बड़ी बातें कि हम इसमें चेंजेस करने जा रहे हैं, हम इसको रोक देंगे। ये बातें कोई ये कहना कि सिर्फ इस सेशन में नहीं हो पाई है, 3.5 साल बीत चुके हैं। 3.5, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि इस सेशन में नहीं हो पा रही है, इसको बहाना बना करके कह दो, ये अब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो सकता। क्योंकि 3.5 साल सरकार के जा चुके हैं, आगे आने वाला साल 1.5 साल तो वैसे भी हम और 6 महीने बाद तो ये बोलने लग जाते हैं कि अब चुनावी मोड पर सरकार आ गई है और उसके बाद तो कोई भी काम होना और नहीं होना लगभग बराबर होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ऐसे में सरकार सिर्फ बातें कर दे और प्रैक्टिकली अगर देखें तो क्या व्यू रचना उनकी होनी चाहिए, किस तरीके से वो उसको रोकेंगे, जो उन्होंने अभिभावकों के साथ जो कमेटी गठित की उसका क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्या उनकी शिकायतें सुनी जा रही हैं, किन शिकायतों पर कार्रवाई हो गई है या कोई शिकायत अगर उन तक पहुंची तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, कुछ भी क्लियर और ट्रांसपेरेंट स्थिति जो है वो सरकार के सामने एक आरोप लगता है कि राजनीतिक दलों की मजबूरियां हैं, क्योंकि उनके नेता भी कई प्राइवेट स्कूल चलाते हैं जो कि बड़े हैं, जिनका जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, जो 5 से 10% है मुनाफाखोरी करते हैं। क्या दोनों राजनीतिक दलों की मजबूरियां इन 10% मैं नहीं लोगों के मानती हूँ पीछे? अश्विनी जी, आप अगर बहुत क्लियर और स्पष्ट भावना के साथ कोई व्यू रचना तैयार करें और कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं रखें तो अधिकतर लोग आपके साथ होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी 1-2 के चक्कर में अगर आप अपनी व्यू रचना को ही बदलना चाहें, अपनी ट्रांसपेरेंसी को खत्म करना चाहें, जो सबके सामने जो स्थिति आ रही है और कोई शिकायत आ रही है या कोई बात, जैसे आप ही बोल रहे हैं कि नेताओं के स्कूल है और वहां पर अगर वो आ रही है, अगर उसको ट्रांसपेरेंसी से अगर काम करें और दिखाएं तो बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। जैसे मैं तो इसका बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएं, अतिक्रमण की कार्रवाई अगर आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर एक सी की है तो कभी विरोध नहीं होता, लेकिन अगर आप एक को छोड़ देते हैं और एक के साथ कर देते हैं तो बड़ा विरोध होता है, भारी विरोध होता है। जाहिर है बेलगाम स्कूल है लेकिन अंकुश नहीं है सरकार की तरफ से, तो ऐसे हालात में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, रास्ता कहां से शुरू होता है, क्या फीस एक्ट होना चाहिए या फिर नहीं, कुछ और सरकार के पास अधिकार है और सरकार को इस बात का इल्म नहीं। एक ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तुरंत आपके बीच। सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे प्राइवेट स्कूलों की सभी स्कूलों की फीस समान रूप से हो, जिससे ये अपना दलाली का धंधा बंद कर सके। प्राइवेट स्कूल में जो फीस का सबसे ज़्यादा बवाल चल रहा है कि इसमें प्राइवेट स्कूल अपनी मन मर्जी फीस वसूल रही है, इस पर सरकार को बैन लगाना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में हर साल फीस की बढ़ोतरी हो रही है और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। बुक्स के बारे में वहीं से स्कूल से ही खरीदना पड़ रहा है, मार्केट में वो सस्ते में मिल जाती है तो वहाँ से खरीदना जरूरी हो गया है और बहुत महंगी मिल रही है। 4-4 हज़ार के बंडल आ रहे हैं स्कूल में हर बच्चे का।